यूपी की इस सड़क पर 13 नवंबर की सुबह कुछ ऐसा मिला जिसने पूरे प्रदेश को हिलाकर रख दिया। कुत्ते एक महिला के शव को नोच रहे थे। शरीर नग्न था, चेहरा पहचानने से परे, हड्डियां टूटी हुई और पास ही 20 मीटर तक फैला खून। शुरुआत में किसी को समझ में नहीं आया ये हत्या है, दुर्घटना है या कोई खौफनाक कहानी छिपी है। लेकिन जब पुलिस ने कॉल डिटेल निकाली, जब सच्चाई परत दर परत खुलने लगी तो सब स्तब्ध रह गए, क्योंकि आरोपी कोई गुंडा, बदमाश या अपराधी नहीं था। आरोपी था 2023 बैच का दरोगा, कानून का रखवाला अंकित यादव। नमस्कार, मैं हूं संजय सिंह महान और आप देख रहे हैं यूपी ताजा न्यूज। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं हमीरपुर का वो हत्याकांड जिसने न सिर्फ पुलिस महकमे को झकझोर कर रख दिया, बल्कि इंसानियत पर भी सवाल खड़े कर दिए। हमीरपुर जिले के मौदहा राठ रोड के रमना गांव के पास सुबह खेतों पर जा रहे ग्रामीणों ने एक ऐसी महिला का शव देखा। शव नग्न था, चेहरा बुरी तरह से कुचला हुआ था, शरीर पर कई जगह गहरी चोट के निशान थे। उसी समय कुछ आवारा कुत्ते शव को नोच रहे थे। यह दृश्य इतना भयावह था कि लोग चीख पड़े। ग्रामीणों ने कहा, हम हिम्मत करके भी पास नहीं जा पा रहे थे। खून हर तरफ फैला था, ऐसा लग रहा था किसी को बहुत निर्ममता से मारा गया हो। शुरुआत में पुलिस भी पहचान नहीं कर पाई शव किसका है। कपड़े पूरी तरह से गायब थे, चेहरे पर इतना हमला था कि पहचानना आसान नहीं था। लेकिन जांच शुरू हुई और यहीं से एक ऐसी कहानी खुलनी शुरू हुई जिसने सबको हिलाकर रख दिया। कुछ घंटों बाद कॉल डिटेल और सोशल मीडिया प्रोफाइल के आधार पर शव की पहचान हुई। किरण सिंह, उम्र 26 वर्ष, महोबा की रहने वाली, रील बनाने की शौकीन, 234 फॉलोअर वाला छोटा सा इंस्टाग्राम अकाउंट और एक टूटी हुई शादी। किरण के पति का नाम विनोद, जो सीआरपीएफ में तैनात है, लेकिन उसकी शादी खुशहाल नहीं थी। शादी के 1 साल बाद ही मामला बिगड़ गया। किरण के पिता ने कहा कि हमारे दामाद विनोद ने 2 लाख रुपए और ब्रेजा गाड़ी की मांग की। जब हमने मना कर दिया तो बेटी को मारा गया, पीटा गया और जहर पिला दिया गया। तभी बेटी ने दहेज उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज कराया और इसी दहेज केस की जांच कर रहा था दरोगा अंकित यादव। यहीं से कहानी मोड़ लेने लगी। जांच अधिकारी और पीड़िता के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी। कॉल डिटेल से पता चला कि किरण और अंकित यादव लगभग रोज बात करते थे और वो भी घंटों तक। घर वालों के मुताबिक दोनों साथ में घूमने जाते थे। कबरी थाना, जहां अंकित तैनात था, किरण की कोर्ट और घर सब एक ही इलाके में था। धीरे धीरे जांच अधिकारी और पीड़िता एक दूसरे के करीब आ गई। ये रिश्ता सिर्फ पर्चे तक नहीं रहा, ये खतरनाक प्रेम संबंध में बदल चुका था। लेकिन इस रिश्ते का अंजाम क्या हुआ? वह 13 नवंबर की सुबह सड़क किनारे पड़ा मिला, नग्न, लहूलुहान और टूटे सपनों के साथ। 12 नवंबर किरण अदालत गई थी। वहीं उसका अपने पति विनोद से केस को लेकर बहस हुई। किरण के भाई का दावा है कि उसी दौरान उसका अपहरण कर लिया गया, लेकिन पुलिस की सीडीआर रिपोर्ट कहती है किरण खुद दरोगा अंकित के साथ निकली थी। दोनों उसकी कार में सवार थे। हाईवे पर सीसीटीवी फुटेज में भी यही दिखता है। यानी सच 2 कहानियां बयां कर रही हैं, एक किरण के परिवार की, दूसरी पुलिस की फाइल की। रात होते होते माहौल खराब होने लगा। किरण किसी बात पर नाराज थी। वह बार बार अंकित को धमका रही थी, अगर बात नहीं मानोगे तो झूठे मुकदमे में फंसा दूंगे। अंकित के अनुसार उसने कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन बात हाथ से निकल चुकी थी। कार एक सुनसान इलाके में रुकी। अंकित पानी पीने के बहाने बाहर निकला और किरण भी उतरी और फिर अचानक अंकित ने कार में रखी लोहे की रॉड उठाई और किरण के सिर पर दे मारी। पहला वार, दूसरा वार और तीसरा वार। सिर की हड्डी टूटी। किरण वहीं गिर पड़ी और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। किरण मर चुकी थी, लेकिन कहानी की दरिंदगी यहीं खत्म नहीं होती। हत्या के बाद अंकित ने सबसे पहले वह किया जिसके बारे में सुनकर रूह कांप जाती है। उसने किरण के सारे कपड़े उतार दिए। क्यों? क्योंकि वह पहचान मिटाना चाहता था। सीडीआर, मोबाइल, कपड़े सब हटाकर वह दिखाना चाहता था कि यह कोई दूसरी घटना है, शायद रेप, शायद लूट या कोई अज्ञात अपराध। फिर उसने शव को घसीटा, डिग्गी खोली और शरीर को उसमें ठूस दिया। उस वक्त कार की डिग्गी में एक निर्जीव, लहूलुहान, नग्न शरीर, जिसके सपने, भविष्य और जिंदगी सब कुछ खत्म हो चुकी थी। अंकित जानता था सीधे हाईवे किनारे फेंक देगा तो शक होगा, इसलिए उसने सुनसान जगह चुनी। हमीरपुर के मौदहा इलाके की वो झाड़ियां जहां रात में कोई आता जाता नहीं हो। 13 नवंबर की रात 2 बजे के करीब
अंकित कार लेकर वहां पहुंचा, गाड़ी रोकी, डिग्गी खोली, लाश निकाली और झाड़ियों में धकेल दी। कुछ ही मिनट बाद कुत्ते वहां पहुंच गए। यह दृश्य अगली सुबह पूरे इलाके को हिला देगा, इसका अंदाजा शायद अंकित को भी नहीं था। दोपहर होते होते पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई। रिपोर्ट में क्या था? सिर की खोपड़ी पूरी तरह से टूटी थी, कई जगह पर गहरी चोट थी, गले पर दबाव कसने के निशान, शरीर पर घसीटने के निशान, कपड़े नहीं मिले, गर्दन, पीठ और सिर पर कई प्रहार। 2 डॉक्टरों के पैनल ने साफ लिखा, यह दुर्घटना नहीं, निर्मम हत्या है। अब पुलिस ने अपना पूरा फोकस किरण की कॉल डिटेल पर लगाया और यहीं से कहानी पलट गई। किरण के फोन की आखिरी लोकेशन अंकित यादव के फोन से मैच कर रही थी। 12 नवंबर की शाम दोनों के फोन की लोकेशन एक ही कार में चलती हुई दिखाई दे रही थी। एक ही टावर, एक ही समय, एक ही दिशा, यानी हत्या के कुछ घंटे पहले तक दोनों साथ थे। सीडीआर में यह भी सामने आया कि किरण ने उसी रात अंकित को लगातार कई बार कॉल किया था और अंकित ने भी कई घंटे फोन बंद रखा था, शायद हत्या के बाद। सब मिलने के बाद पुलिस ने कोई रिस्क नहीं लिया। 3 टीमें बनाई गई, सीडीआर टीम, सीसीटीवी विश्लेषण टीम और परिवार और संबंध ज्ञात करने वाली टीम। इन तीनों टीमों ने 24 घंटे से कम समय में पूरे केस की परतें खोल कर रख दी और पुलिस का शक एक ही नाम पर आकर टिक गया, दरोगा अंकित यादव। रविवार की सुबह महुआ के सरकारी दरोगा क्वार्टर में पुलिस पहुंची, दरवाजा खोला गया। अंकित अंदर था, चुपचाप बैठा, चेहरे पर सफेद गमछा बांधे। पुलिस ने उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया। ये वही दरोगा था जो कबरई थाने में तैनात था, जहां कानून की बात की जाती है, जहां न्याय की रक्षा की शपथ ली जाती है। लेकिन आज वही दरोगा हत्या के आरोप में हथकड़ी पहने खड़ा था। गिरफ्तारी के बाद अंकित को मेडिकल के लिए मौदहा सीएचसी ले जाया गया। वहीं उसने वह बात कही जिसने पूरे मामले को शुरू से अंत तक साफ कर दिया। अंकित यादव कहता है, वो मुझे दिन में 10-10 बार कॉल करती थी, ब्लैकमेल करती थी, कहती थी झूठे केस में फंसा दूंगी। मैं बहुत परेशान हो गया था। 11 तारीख को उसने कहा कि तुम्हारी कार से घूमने चलूंगी। मैंने सोचा आज मिलकर समझा दूंगा। रात में जब हम घूम रहे थे वो फिर धमकाने लगी। मैं परेशान हो गया था, कार से रॉड निकाली और मार दिया। इसके बाद उसने स्वीकार किया कि मैंने उसके कपड़े उतारे, शव को ठिकाने लगाया ताकि पहचान ना हो सके। किरण का भाई कहता, ये काम अकेले अंकित नहीं कर सकता। हमारी बहन कोर्ट गई थी, वहां हमारे बहनोई विनोद से केस चल रहा था। उसी दौरान उसका अपहरण किया गया। अंकित और विनोद दोनों मिले हुए हैं, दोनों ने ही बहन की हत्या की है। परिवार ने किरण की सास, देवर और नंदोई पर भी साजिश करने का आरोप लगाया है। यानी परिवार के अनुसार यह केवल एक प्रेमी प्रेमिका का मामला नहीं है, इसमें पति का परिवार भी शामिल हो सकता है। पुलिस अभी इस एंगल पर भी जांच कर रही है। किरण के इंस्टाग्राम पर 272 पोस्ट थी, 55 लोगों को वह फॉलो करती थी, रील बनाने की शौकीन थी, सपने थे, एक नई जिंदगी चाहती थी, न्याय चाहती थी। लेकिन उसकी कहानी कहीं इस रास्ते पर खत्म होगी, ये शायद उसने भी नहीं सोचा होगा। एक लड़की किरण सिंह, जिसकी आंखों में सपने थे, जिसके संघर्ष की कहानी अदालतों से होकर गुजर रही थी, जिसने न्याय की लड़ाई शुरू की थी, लेकिन अंत में उसी सिस्टम ने, उसी वर्दी ने, उसी कानून के रखवाले ने उसकी जान ले ली, जिस पर उसे भरोसा करना था। यह सिर्फ एक हत्या नहीं है, यह एक चेतावनी है, एक सवाल है, एक जिम्मेदारी है हमारी, आपकी और इस समाज की। क्या वर्दी के पीछे छिपा अपराध कभी सच में बेनकाब होगा? क्या किरण को न्याय मिलेगा? क्या ऐसे मामलों में कहानी हमेशा कबूलनामे पर खत्म हो जाती है, या इसके पीछे की और भी परतें दबी हो सकती हैं? मैं हूं संजय सिंह महान और आप देख रहे थे यूपी ताजा न्यूज। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। हमारी अन्य खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। थाना मौदा में 13 तारीख की सुबह एक अज्ञात महिला का शव मिलने की सूचना प्राप्त हुई थी। तत्काल पुलिस के द्वारा उसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया था। महिला की शिनाख्त के लिए एवं घटना के नावरण के लिए 4 टीमों का गठन किया गया था। महिला की शिनाख्त थाना कबरई में के निवासी के रूप में हुई थी और उसके परिवारजनों द्वारा भी, जो कि कबरई में रहते हैं, उनके द्वारा भी महिला की पहचान की गई है। तमाम सीसीटीवी फुटेज, अन्य टेक्निकल सर्विलांस एवं मैनुअल सर्विलांस के आधार पर की मदद से घटना का सफल अनावरण किया गया है। घटना में आरोपी अंकित कुमार यादव को गिरफ्तार किया गया है। अंकित कुमार यादव इस समय जनपद महोबा में सब इंस्पेक्टर के पद पर पोस्टेड है। पूछताछ में उसने बताया कि कबरई में पोस्टिंग के दौरान इस महिला से उसकी मित्रता हुई थी। 12 तारीख को जब ये लोग घूमने गए हुए थे तो किसी बात को लेकर आपस में काफी वाद विवाद हो गया था, जिससे गुस्से में आके
अंकित कुमार यादव के द्वारा महिला के सर पे किसी एक रॉड से वार कर दिया गया था, जिसमें महिला की मृत्यु हो गई थी। आला कत्ल अभियुक्त से बरामद कर लिया गया है एवं जो कार इसमें इस्तेमाल हुई है उसको भी बरामद कर लिया गया है। आगे की वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। क्या नाम है, क्या करना है? मेरा सतीश कुमार नाम है। मेरी बहन का मर्डर हो गया है। किसने किया है, क्या है पूरी घटना? ये घटना तो हुई है विनोद के द्वारा और अंकित के द्वारा। कैसे हुई है? मेरी बहन जो है तारीख करने गई थी महुआ, वहां से निकली तो इसका अपहरण कर लिया किसने? विनोद और ये अंकित ने। कौन है ये लोग? विनोद हमारा बहनोई है, सीआरपीएफ में है। अंकित कौन है? अंकित दरोगा है, ये विवेचना कर रहा था किरण की। मुकदमे की? जी। फिर क्या हुआ? इसके बाद में जब हमें फोन लगाया तो कोई सिस्टर का फोन स्विच ऑफ आ रहा था और स्विच ऑफ होने के बाद में हमने जानकारी बहुत सी जगह से ली तो हमारी सिस्टर का स्विच ऑफ ही था फोन। इसके बाद में अंकित का फोन आया कल हमारे पास में 4 बजे कि आपका जो है बहन का जो है शव वहां पड़ा है, क्या रमना के पास में। और फिर उनने जो है मौदा के दरोगा जी से बात करवाई, उनने हमें फोटो भेजी, हमने पहचान की कि हमारी सिस्टर ही है। फिर हम हमीरपुर आए, हमीरपुर में जानकारी देखी और हमने देखा कि यहाँ हमारी बहन थी। क्या लगता है आपको? मर्डर हुआ है। क्या मांगे? हमें न्याय मिलना चाहिए, कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि ऐसे दहेज प्रथा वालों को कोई ऐसे ही नहीं छोड़ना चाहिए। पुलिस प्रशासन भी साथ लेकर जो हत्या करा। तो आप क्या कहना चाहते हैं कि जो उनका हस्बैंड है और जो विवेचना कर रहे थे दरोगा, उन्होंने मिलकर घटना की? जी, विनोद ने सीआरपी में है, उनने ये घटना की साजिश रखी है